यज्ञस्य सर्वे समारभ्यं कल्पसंकल्पवर्जितं ज्ञानाद्रिदकर्माणि तस्मातु पंडिता बुधा। जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास में उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना रहती होता है वह पूर्ण ज्ञानी समझो। वह साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसे पूर्ण ज्ञानी अग्नि कर्मफलों के भस्म कर दिया है। तात्पर्य: केवल पूर्ण ज्ञानी कृष्ण भावना व्यक्ति के क्रियाकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अभाव में रहते हैं, जिसके समझ जाता है कि भगवान नित्य दास के रूप में अपने स्वभाव के पूर्ण स्वरूप में पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा वो कर्मफलों को भस्म कर दिया है। जिसे ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो सचमुच विद्वान है। भगवान के नित्य दास इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारा फल को भस्म कर देती है। ज्ञान योग इस्कॉन भगवद गीता। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशय कर्माण विप्रवृत्तो अपि नैवं किंजल करोति स। अर्थ है इसका: अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर केवल संतुष्ट स्वतंत्र रहकर सब प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सा काम कर्म नहीं करता। तात्पर्य कर्मों के बंधन से जिस प्रकार से मुक्त तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना से होकर हर कार्यों को कृष्ण के लिए, कृष्ण भावना के व्यक्ति और भगवान के शुद्धि प्रेम वश में कर्म करता है। फलस्वरूप उसके कर्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि वो अपने शरीर का निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से कृष्ण से आश्रित है। वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना ही कोई वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वो तो केवल पूर्ण सामर्थ्य से अपने कर्तव्य और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसी अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना अमृत रहित होकर कोई भी कार्य करने पर बंधन स्वरूप होता है। वह विकर्म यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इस्कॉन भगवद गीता ज्ञान योग। निराशाचित चितात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरम केवल कर्म कुर्वन्तं पनोतिम किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो पूर्ण रूप से संयम मन और बुद्धि में कार्य करता है, वो अपनी संपत्ति का सारा स्वामित्व त्याग देता है। वो केवल शरीर को निर्वाह के लिए कर्म करता है। इसी तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों की प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भावना व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ अशुभ फलों की आशा नहीं रखते। उनके मन में बुद्धि पूर्ण रूप से वश में होती है। वो जानते हैं कि परमेश्वर भिन्न अंश है, अतः अंश के रूप में उनके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उनका ना तो उनके माध्यम से परमेश्वर के संपन्न अंश होता है। जब हाथ में मिलता है तो वह स्वच्छंद से नहीं मिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से मिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भागवत इच्छा के अनुगमित होता है, क्योंकि उसके निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वो यंत्र वो एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल की सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार उसी कृष्ण भावना व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह कार्य करता है, जिससे कि भगवान और दिव्य प्रेम उनके ठीक से रहता है। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्टा रहते हैं। पशु के समान ही उसे अपने शरीर का कोई अधिकार नहीं होता है। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, वह ना ही उसके स्वाधीन होता है। आत्मसंयम पूर्णतः तात्पर्य कृष्ण भावना व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वे अपने पास कोई भौतिक वस्तु को रखे। उसका जीवन निर्वहन के लिए अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह उस भौतिक पापों के क्लेश ग्रह
ग्रस्त नहीं होता, वो अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त होता है। तो ये इसका तात्पर्य था। दुश्चला लाभा संतुष्ट द्वंद्व त्रितो विमलतरसर सम सिद्धो व सिद्धो च कृत्वापि न निबंधते। जो स्वतः होने वाले लाभ की संतुष्टि में रहते हैं, जो द्वंद्व से मुक्त हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते, वे सफलता असफलता दोनों में स्थित हैं। वह कर्मफल करता हुआ भी कभी बंधन नहीं होता। कृष्ण भावना व्यक्ति अपने शरीर का निर्वाह के लिए जो अधिक प्रयास नहीं करता, वो अपने होने वाले लाभ की संकल्प में रहता है। वो ना तो मांगता है और ना उधार लेता है, किंतु सामर्थ्य साधक सच्चाई से कर्म करता है। वह अपने श्रम से जो प्राप्त होता है वह उसी में संतुष्ट रहता है, अतः उसे अपनी आजीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी भी सेवा अथा कृष्ण भावना अमृत के संबंध में अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए इस संसार में द्वैत से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार में द्वैत, गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैत से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म के लिए झिलता नहीं, अतः वह सफलता असफलता दोनों को समरूप रहता है। लक्षण तभी देखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान के पूर्ण स्थिति में हो।